सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के सिटी प्लेटफॉर्म पर मैं सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और यदि एनसीईआरटी करिकुलम आप फॉलो कर रहे हो तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 के 4th चैप्टर द रैट ट्रैप, जिसका हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसी चैप्टर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किन क्वेश्चंस को आपने ध्यान में रखना है। सो ये चैप्टर बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है फ्रेंड्स, राइट। इस बड़े चैप्टर से कुछ सर्टेन क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर के हैं फ्रेंड्स, राइट। उन क्वेश्चंस में से भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने ओनली 15 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं फ्रेंड्स, राइट। एंड देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी है, बट स्टिल जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको वही करा रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट। और इन क्वेश्चंस को आप यदि कर लेंगे ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, इसी में से आपको क्वेश्चन पेपर में पेपर मिलने के मैक्सिमम चांसेस है, ठीक। So let's start with the first question, and the first question is, how does the peddler interpret the acts of kindness and hospitality shown by the crofter, the ironmaster and his daughter, right? So this is the question. Let's move to the answer. Basically जो peddler था ना, उसने कैसे इंटरप्रेट किया था किस किस को फ्रेंड्स, क्रॉफ्टर के हॉस्पिटैलिटी को, आयरन मास्टर की हॉस्पिटैलिटी को एंड आयरन मास्टर की बेटी जो डॉटर थी उनकी एडला, उनके हॉस्पिटैलिटी को, ठीक। लेट्स सी द आंसर. The peddler realized that for the crofter it was his desire for company that led him to offer his hospitality and betrays him his trust by stealing his money. Basically क्या होता फ्रेंड्स, क्रॉफ्टर ने किस तरीके से इसको इनवाइट किया था। क्रॉफ्टर वाज ऑल अलोन, वो घर में अकेला था, तो अपनी लोनलीनेस को फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया था फ्रेंड्स, ये जो रेट ट्रैप चल रहा था, पेडलर था, इसको इन्वाइट कर लिया था रहने के लिए, ठीक। और उसने बेसिकली वहाँ पर किया भी क्या था, उसके साथ मिसट्रस्ट किया था, है ना। उसके यहाँ पर क्या कर ली थी, बेसिकली उसने चोरी की थी कितने रुपए की फ्रेंड्स, 30 क्रोनोर की, राइट। Let's move to the next part. He sees the ironmaster's hospitality as conditional and fears punishment once his true identity is revealed. और जो आयरन मास्टर की हॉस्पिटैलिटी थी ना फ्रेंड्स, वो कैसी थी, कंडीशनल थी, क्योंकि उसको क्या लग रहा था आयरन मास्टर को कि ये मेरा ओल्ड कॉमरेड है, राइट। और दूसरा, उसको डर भी लग रहा था कि यदि इसको पकड़ा गया, ये इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जैसी पता चलेगी फ्रेंड्स, तो किस तरीके से इसको पनिशमेंट मिल सकता है, इस बात का इसको डर भी था। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. हाउएवर द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला genuinely offered warmth and goodness, leading to a chance of his heart inspire him to return the stolen money and redeem himself. और बेसिकली एडला जो आयरन मास्टर की डॉटर थी ना, उसने जिस तरीके से इसको ट्रीट किया, जिस तरीके से इसको वार्म वेलकम किया, राइट, इसको जिस तरीके से इसके साथ पोलाइटली काइंडनेस के साथ बिहेव किया, इसने बेसिकली उसके हार्ट को क्या किया, परिवर्तित कर दिया। और फाइनली उसने जो मनी लिए थे ना 30 क्रोनोर किसके, क्रॉफ्टर के, वो बेसिकली इसने रिटर्न कर दिए थे, ठीक। तो यहाँ से इसका माइंड चेंज हुआ था, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको आंसर लिखना है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो दैट द कैरेक्टर ऑफ द अनमास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर इन मैनी वेज। सो आयरन मास्टर का कैरेक्टर और उसकी डॉटर का कैरेक्टर किस तरीके से डिफरेंट था। बहुत ही शानदार फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप जरूर करिएगा इनको। एडला जो कि कौन थी, डॉटर थी आयरन मास्टर की, एडला एंड हर फादर हैड डिफरेंट नेचर, दोनों का नेचर कैसा था, डिफरेंट था। शी हैड मोर कन्विंसिंग पावर देन द फादर एंड वाज एबल टू परसुएट द पैडलर टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। बेसिकली क्या था फ्रेंड्स, एडला जो डॉटर थी आयरन मास्टर की, उनके पास बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर था, और परसुएशन मतलब वो बेसिकली किसी को भी कन्विंस करने में एक्सपर्ट थी। सो वो बेसिकली क्या करती है फ्रेंड्स, पैडलर को फाइनली इन्वाइट कर लेती है इन्विटेशन देने के बाद, जिसमें फेल हो गए थे कौन, आयरन मास्टर के बुलाने पे नहीं आए थे, लेकिन एडला विलियमसन ने जिस पोलाइटनेस काइंडनेस के साथ उनको इनवाइट किया, ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन, राइट। और वो पेडलर जो है वो आ जाता है। वी ऑल्सो फाइंड दैट द आयरन मास्टर्स हॉस्पिटैलिटी वॉज लिमिटेड टू हिज ओल्ड कॉमरेड। और आयरन मास्टर ने जिस तरीके से इन्वाइट किया था ना फ्रेंड्स पेडलर को, वो कैसा था बेसिकली फ्रेंड्स, वो था लिमिटेड था। कैसा, एक चीज को लिमिट कर लिया था उन्होंने कि ये मेरा ओल्ड कॉमरेड है, दैट इज व्हाई आई एम इनवाइटिंग हिम, ये मेरा ओल्ड कॉमरेड नहीं होता तो मैं इसको नहीं इन्वाइट करता, ये लिमिटेड था, राइट। बट ऑन द अदर साइड, the daughter was upset by the troubles of the peddler and continued to treat him well even after the truth about his identity was revealed.
अब जो आयरन मास्टर की बेटी थी ना फ्रेंड्स एडला, वो बेसिकली कैसी थी, बहुत काइंडली उसको बिहेव कर रही थी, राइट। फर्स्ट दूसरा उसने क्या किया फ्रेंड्स, उसकी जो ट्रबल थी ना उससे वो कैसी अपसेट थी, मतलब जिस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो पेडलर फील कर रहा था, उसकी प्रॉब्लम को देखकर ही कैसी थी फ्रेंड्स, अपसेट हो गई थी, दुखी हो गई थी, ठीक। और दूसरा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या था फ्रेंड्स, कि पेडलर की जब ओरिजिनल आइडेंटिटी पता चल जाती है कि ही इज़ नॉट माई फादर्स ओल्ड कॉमरेड, स्टिल शी कंटिन्यू ट्रीटिंग हिम इज वेल, उसको फिर भी क्या कर रही थी फ्रेंड्स, वो अच्छे से ट्रीट कर रही थी, राइट। दिस वाज मोर इंटरेस्टिंग अबाउट दी स्टोरी, और वो सरप्राइजिंग भी था, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ऑल्सो फाइंड दैट वाइल द फादर वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड इन नेचर, द डॉटर्स बिहेवियर वॉज मोर मैच्योर एंड कंट्रोल्ड। जो फादर थे ना बेसिकली उनका नेचर कैसा था, शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब बहुत जल्दी वो गुस्से में आ जाते थे, ठीक। वेयर एज ऑन द अदर साइड जो डॉटर थी वो कैसी थी, मोर मैच्योर थी, और उसका बिहेवियर कैसा था, कंट्रोल था, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल कुछ तो भी नहीं करती थी, राइट। इस तरीके का दोनों की क्या करेंगे फ्रेंड्स, नेचर में डिफरेंस को आप राइट कर सकते हो। इज द आइडिया क्लियर। इस तरीके से फ्रेंड्स लिखेंगे, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राइट। क्या हो जाएगा, सो द स्टोरी हैज मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू अदर्स बिहेवियर, पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ दी सरप्राइजेस। इस स्टोरी में बेसिकली बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिली आपको, ठीक। उनको किस तरीके से आपको लिखना है, इंस्टेंसेस लिखना है, मतलब वो कौन कौन सी जगह जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि ये सरप्राइजिंग हुआ, ठीक। उन सब चीज़ों को, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस को आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर नोट डाउन करना है। सो बेसिकली 3 वर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। 3 पॉइंट पार्ट में आप इसको लिख सकते हो, जिस तरीके से पॉइंट वाइज मैंने बताया फ्रेंड, इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग यदि करोगे, सो बिलीव मी बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स आने के फुल चांसेस है। लेट्स मूव टू द आंसर। इन द रैट ट्रैप सेवरल अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस स्टैंड आउट। जो स्टोरी थी कौन सी, रैट ट्रैप, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस थे। सो लेट्स डिस्कस ऑल द 3 पॉइंट्स वन बाय वन, राइट। फर्स्ट क्या था, क्रॉप्टर्स हॉस्पिटैलिटी। क्रॉप्टर ने किस तरीके से रैट ट्रैप सेलर को हॉस्पिटैलिटी दी, किस तरीके से उसका वेलकम किया था। द फर्स्ट इंस्टेंस इज दैट ऑफ द क्रॉप्टर्स हॉस्पिटैलिटी टू द पैडलर। पैडलर को उसने बेसिकली बुला लिया था, ही वॉज ऑल अलोन, ही ऑफर्ड टबेको, पॉरेज एंड प्लेड कार्ड अंटिल द बेड टाइम। फ्रेंड्स मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको एलैबोरेट भी कर सकते हो, इतना भी चलेगा, बट इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा एलैबोरेट करना चाहो तो इसमें ये पार्ट्स आप ऐड कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड इंस्टेंस क्या थी फ्रेंड्स, द आयरन मास्टर्स एंगर, आयरन मास्टर का गुस्सा। द आयरन मास्टर्स हार्श रिएक्शन टू द पैडलर्स ट्रू आइडेंटिटी इज अनएक्सपेक्टेड। बेसिकली जब ट्रू आइडेंटिटी पैडलर की पता चल गई थी ना, उसके बाद में आयरन मास्टर का जो रिएक्शन था ना, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। वो तो वही बोल ही रहते कि अब तो पुलिस ही आएगी, पुलिस ही करेगी सब कुछ, अब मुझे कुछ नहीं करना, ठीक। इस तरीके से फ्रेंड्स लेट्स मूव टू थर्ड इंस्टेंस, एडला's काइंडनेस। एडला जो आयरन मास्टर की डॉटर थी वो कितनी काइंड थी, वो किस तरीके से बिहेव की थी, दैट वाज द थर्ड मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट, ठीक। सो एडला's कंटिन्यूड काइंडनेस टुवर्ड्स द पेडलर डिस्पाइट हिज डिसऑनेस्टी इज सरप्राइजिंग एंड हाईलाइट्स हर जेन्युइन सिंपैथी। बेसिकली एडला तो बहुत काइंड हार्टेड थी, लेकिन जब पैडलर की आइडेंटिटी पता चल गई थी कि पैडलर जो है मेरे फादर का ओल्ड कॉमरेड नहीं है, स्टिल शी कंटिन्यूड बिहेविंग वेल, फिर भी वो उससे अच्छे से बिहेव कर रही थी। दैट वाज द थर्ड पार्ट एंड थर्ड इंस्टेंस। और सभी के सभी कैसे थे फ्रेंड्स, अनएक्सपेक्टेड थे, ठीक। सो इसीलिए आंसर को आपने इस तरीके से लिखना है। अब इसको एलैबोरेट करना चाहो तो आप इसके अंदर पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, बट बेसिकली 3 मेजर पॉइंट्स के अंदर आप इसको लिखेंगे, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। पेडलर को किस चीज ने बेसिकली इंस्पायर किया अपने तरीके को चेंज करने में। बेसिकली ही वाज अ थीफ, वो चोरी भी करता था, रेड ट्रिप सेलिंग का काम भी करता था, ठीक। और जहाँ उसको मौका मिलता था वहाँ लोगों का फ़ायदा ले लेता था, ठीक। ये उसका बेसिकली नेचर था, बिहेवियर था, ठीक। उस बिहेवियर को कैसे चेंज मिलता है, कहाँ से बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हुई थी उसके साथ जिस वजह से उसका बिहेवियर बेसिकली चेंज हो गया था। क्या व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, उसने अपने तरीके किस तरीके से चेंज किए थे, राइट। सो लेट्स मूव टू द आंसर। The experience of the peddler at the manor of the Adla Williamsons made the peddler change his way. सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, मेनोर हाउस गए थे, एडला विलियमसन्स जो आयरन मास्टर की बेटी थी, उन्होंने किस तरीके से इनके साथ बिहेव किया, उसने बेसिकली इसको क्या कर दिया था, चेंज कर दिया, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अर्लियर ही हैड नेवर नोन अ ट्रू सिंपैथाइजर और वेल विशर। इसके पहले उसको किसी ने इस तरीके से वेल विशिंग की बात नहीं करी थी, किसी ने उसको इतना सिंपैथी के साथ बात ही नहीं किया था, ठीक। ही हैड नो फ्रेंड्स
टू गाइड हिम ऑन द राइट पाथ। उसका कोई दोस्त भी नहीं था जो उसको ये समझा सके कि ये रास्ता आपके लिए सही है। दो द क्रॉफ्टर वॉज हॉस्पिटेबल टू हिम एंड इवन द आयरन मास्टर हैड ऑलमोस्ट ऑफर्ड हिम हेल्प, दे फेल टू लीव एन इम्पैक्ट ऑन हिम। क्रॉफ्टर ने भी उसके साथ अच्छा बिहेव किया था बट वो उतना इंप्रेस नहीं कर पाया इसको, और आयरन मास्टर ने भी बेसिकली उसको इनवाइट किया था अपने घर पर, लेकिन फिर भी उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी उससे उतना ज़्यादा इंप्रेस पेडलर नहीं होता है। ठीक, सो फाइनली क्या होता है फ्रेंड्स, इट वॉज एडला थ्रू हर जेन्युइन केयर एंड अंडरस्टैंडिंग वॉज फाइनली एबल टू चेंज द पेडलर फॉर द बेटर। अब बेसिकली क्या होता है, एडला ने जिस तरीके से उसको बिहेव किया ना, जिस तरीके से रिएक्ट किया उसके साथ, उस चीज़ों ने बेसिकली क्या कर दिया, जो पेडलर था उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया, उसके मैनर्स को चेंज कर दिया, उसके तरीके सोचने के चेंज हो गए, एंड फाइनली ही वॉज चेंज्ड after meeting Adla and after receiving the great hospitality from Adla Williamson. Is the idea clear? So most important question का आंसर अब इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। Let's move to the next question. So how does the metaphor of the rat trap serve to highlight the human predicament? ठीक, rat trap को human predicament से किस तरीके से क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसको सर्व किया था, हाईलाइट किया था। ठीक, अब बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, rat trap एक सिंबल है किस चीज़ का, वो जो चीज़ों में लोग जाके फंस जाते हैं। ठीक, जिस तरीके से जो चूहा है, जो रैट है, वो क्या होता है, कुछ भी लालच बेट्स देख के उसके अंदर जाता है और उसके अंदर फंस जाता है। उस चीज़ को बेसिकली कनेक्ट किया है किससे, ह्यूमन प्रेडिकामेंट से, कि कैसे लोग अप्रिय घटनाओं में फंस जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीड एंड बेट्स। ठीक, उसको आपने कनेक्ट करते हुए आंसर को लिखना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप सिग्निफाइज दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली टू ट्रैप पीपल बाय सेटिंग बेट्स फॉर देम। जो बेसिकली पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो बेसिकली पूरा वर्ल्ड जो है ना सेट कर दिया है किस चीज़ के लिए, कुछ बेट्स डालते, कुछ ग्रीड्स डालते, कुछ लाले डालते लोगों के लिए, और लोग जाके उसके अंदर फंस जाते हैं। दिस इज वन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेन एवर समवन इज टेम्प्टेड बाय द लग्जरी ही एंड अप बीइंग कॉट इन अ डेंजरस ट्रैप। जब भी कोई लग्जरीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, टेम्प्ट इज व्हाट, अट्रैक्ट होना, अट्रैक्ट होता है, वो जाके कहाँ फंस जाता है फ्रेंड्स, जाके फंस जाता है वो डेंजरस ट्रैप में। डेंजरस ट्रैप मतलब जाके किसी न किसी दुविधा में वो फंस जाता है। ठीक, द ऑथर दस मेक्स अ मच डीपर कमेंट ऑन द पीपल हु आर ऑलरेडी इंक्लाइंड टूवर्ड्स वर्ल्डली प्लेजर्स विच ऑफन लीड दैम टू अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस। सो ऑथर ने बेसिकली यहाँ पर इसी चीज़ को तो दिखाया है क्या, कि लोग किस तरीके से वर्ल्ड की चीज़ों में, अपने वर्ल्ड की जो खुशियाँ होती हैं उनके अंदर क्या होता है, प्लेजर, खुशी के लिए क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, वो उसके अंदर चले जाते हैं, एंड फाइनली विच ऑफन लीड देम टू अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और यही उनको कहाँ ले जाता है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की तरफ ले जाता है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ों के अंदर ले जाता है। ठीक, द स्टोरी हेल्प्स इन रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल गुडनेस एंड काइंडनेस। स्टोरी एक चीज़ और बताती है फ्रेंड, जनरल गुडनेस और काइंडनेस की इंपॉर्टेंस को भी बताती है, जो एडला ने कि बिहेव किया था किसके साथ, पेडलर के साथ। The peddler is saved from the snare of the huge rat trap called world only when he appreciates the kindness to him by Adla। अब बेसिकली यहीं से तो चेंज हुआ था ना सब कुछ। एडला ने जिस काइंडनेस के साथ पेडलर के साथ बिहेव किया था, वहीं से सारी चीज़ें क्या हो गई थी, चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को मैनेज कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। कहाँ से फ्रेंड्स पेडलर को आइडिया मिला था कि जो पूरा वर्ल्ड है ना वो क्या है, रैट ट्रैप है। लेट्स सी, बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, छोटा सा आंसर आ सकता है। यू कैन राइट इन दिस वे, द पेडलर गॉट द idea of the world being a rat trap from his own experience and observation of how the world attract people with promises of wealth and success but ultimately traps them। बेसिकली क्या होता था फ्रेंड्स, कहाँ से सीखा था वो, खुद के एक्सपीरियंस से सीखा था, किस तरीके से पूरा वर्ल्ड है ना वो अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता है, और जैसे उसमें जाते हैं वो जाके फंस जाते हैं। ठीक, ये बेसिकली फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करना है, आपको आंसर मैनेज करना है। ठीक, बहुत ही सिंपल आंसर है, आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? क्या उस पेडलर ने एक्सपेक्ट किया था कि क्रॉफ्टर उसको इतने अच्छे से
हॉस्पिटैलिटी देगा। अब हॉस्पिटैलिटी वर्ड 3 बार आ गया फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जब कोई आपके घर आता है, आप उसको रिसीव करते हो, कितनी चीज़ें आप उसको ऑफर करते हो, कितना अच्छे से आप उसके साथ बिहेव करते हो, ये बेसिकली क्या हो जाती है फ्रेंड्स? हॉस्पिटैलिटी। उसका देखभाल किस तरीके से करते हो, किस तरीके की चीज़ें उसको ऑफर करते हो, किस तरीके से आप उससे बात करते हो, दैट कम्स अंडर हॉस्पिटैलिटी, राइट, वो मैनर, ठीक। चलिए, सो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉप्टर? क्रॉप्टर से जो हॉस्पिटैलिटी उसको मिली थी ना, क्या उसने इसके बारे में कुछ सोचा था पहले, राइट, कि एक्सपेक्ट किया था? नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉप्टर। पेडलर ने तो कभी सोचा ही नहीं था, वो तो ऐसे ही जाके नॉक कर दिया था कि मुझे यहाँ पर शेल्टर मिल सकता है क्या, ठीक। लेकिन उसने ऐसा कुछ और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ पर इस तरीके से हॉस्पिटैलिटी मिल जाएगी, ठीक फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? ही वॉज सरप्राइज्ड एंड मूव्ड बाय द क्रॉप्टर्स जेनरस एंड ट्रस्टिंग बिहेवियर एज इट वॉज फार बियॉन्ड व्हाट ही एक्सपेक्टेड। जिस तरीके से फ्रेंड्स क्रॉप्टर ने उसके साथ बिहेव किया था ना, उसकी एक्सपेक्टेशन से फार अहेड था, बहुत दूर था, फार अवे, काफ़ी दूर था, मतलब ऐसा कुछ उसने सोचा ही नहीं था, राइट। सो इस तरीके से छोटे से क्वेश्चन को आप मैनेज कर सकते हो। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन, एंड द 8th क्वेश्चन इज व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? इसका आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, राइट। क्या होगा? जो पेडलर था, जो क्रॉप्टर था, वो पेडलर से इतना ज़्यादा बिहेवियर अच्छा क्यों कर रहा था, इतने जल्दी उसके साथ टॉकेटिव क्यों हो गया था, इतना ज़्यादा जेल क्यों हो गया था फ्रेंड्स? द क्रॉप्टर वॉज टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर बिकॉज ही वॉज लोनली एंड एंजॉयड द कंपनी। बेसिकली क्या था? क्रॉप्टर जो था ना, क्रॉप्टर जिसने इसको रिसीव किया था, शेल्टर दिया था कि इसको पेडलर को, वो बेसिकली अकेला था और उसने एंजॉय किया था इसकी कंपनी को। इसके साथ जब रेड ट्रैप सेलर आ गया ना, तो बेसिकली 1 से 2 हो गए थे, ठीक। तो उसने क्या किया? उसकी कंपनी को एंजॉय किया था। हिज हॉस्पिटैलिटी वॉज ऑल्सो अ वे टू पास द टाइम एंड एंगेज विद समवन एज ही हैड नो अदर कंपनी। बेसिकली जो क्रॉप्टर था ना, ही वॉज ऑल अलोन इन द हाउस, पूरे घर में वो अकेला था। तो उसने बेसिकली अपने टाइम को पास करने के लिए उस रेड ट्रैप सेलर को क्या कर दिया था फ्रेंड? शेल्टर दे दिया था, उससे अच्छा बिहेव किया था, उसको अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे दी थी, हैं। एंड फाइनली एज ही हैड नो कंपनी, उसके साथ बेसिकली कोई था ही नहीं, इसलिए उसने क्या किया? इसको कंपनी दे दी। फ्रेंड्स, उसको काफ़ी चीज़ें दी थी। अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन यदि आता है, सो दैट यू कैन मैनेज इन दिस वे, राइट। और यदि आपको क्वेश्चन बड़ा आ जाता है तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स? मैं आपको वो स्ट्रैटेजी भी बता देता हूँ, ठीक। क्या करोगे? इसके अंदर आप ऐड कर दोगे कि पेडलर को पहले रिसीव किया, फिर उसके लिए पॉरिज बनाया, फिर उसके लिए उसने क्या किया? टोबैको का पीस दिया उसको निकाल के, राइट। उसके बाद उन्होंने दे प्लेड क्या खेला था उन्होंने? मजोली, राइट। वो जो कार्ड था ना, प्ले कार्ड खेला था, कब तक? अंटिल दी बेड टाइम, सोने तक। और अपनी सारी चीज़ें शेयर कर ली थी। इवन उसने ये तक शेयर कर लिया था कि पहले पुराने समय में वो क्या था? अच्छे से पैसे कमाता था, डिलीवर करता था। अब वो वीक है, अब वो कर नहीं पाता है। उसके पास एक काऊ है, वही बहुत सारा मिल्क देती है और उससे क्रीमरी प्रोडक्ट बनाने के लिए वो सेल कर देता है, राइट। वो तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखना होगा यदि ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आता है तो। ऑल दो ये आएगा नहीं, 2 मार्क्स का ही आएगा तो ठीक। यदि आता है सो यू शुड बी वेरी क्लियर, और आप ऐसा नहीं हो कि विवेक सर ने तो कराया नहीं था ये हमको, ठीक। ऐसा नहीं फील आना चाहिए आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनोर टू द पेडलर? जो क्रॉप्टर था उसने 30 क्रोनोर पेडलर को क्यों दिखाए थे, ठीक। क्या हो जाएगा? द क्रॉप्टर शोड द 30 क्रोनोर टू द पेडलर बिकॉज ही थॉट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव हिज वर्ड्स। क्रॉफ्टर ने बेसिकली पेडलर को 30 क्रोनोर बिल्स जो पाउच से निकाल के दिखाए थे, वो क्यों दिखाए थे? क्योंकि क्रॉफ्टर को ये लग रहा था कि जो पेडलर है ना, ये शायद मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है, ये मेरे वर्ड्स को यकीन नहीं कर रहा है, ठीक। He was feeling generous and wanted to show off the money he had received from his cow। और ये बहुत ज़्यादा उसके साथ फेमिलियर हो गया था और ये चाहता था कि उसको मैं अपने पैसे बताऊँ, बड़कपन बताने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, राइट। उसने क्या किया? 30 करोड़ निकाला और इसको दिखा दिया, और दिखाते ही बाद में उसने चोरी कर ली, ठीक। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या आपको आंसर मैनेज करना है, 2 मार्क्स में आता है तो, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द 10th क्वेश्चन इज डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? क्रॉफ्टर ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंस इसके अंदर दिखाया था, किसके अंदर फ्रेंड्स? रेड ट्रैप सेलर के अंदर। तो क्या उसने उसको रिपोज किया? यस और नो? लेट्स सी। आपने कॉन्फिडेंस के साथ इस चैप्टर को पढ़ा है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर कर सकते हो। नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। ऑब्वियसली नो।
क्योंकि बेसिकली क्या किया था फ्रेंड्स, इसने रेड ट्रैप सेलर ने वहाँ से चोरी की थी। सो यदि कॉन्फिडेंस होता, यदि वो रेस्पेक्ट करता उस कॉन्फिडेंस का, तो बेसिकली ये चोरी नहीं करता। इसने तो चोरी की थी, राइट। सो करेक्ट आंसर इज नो। ठीक, ही टुक एडवांटेज ऑफ द क्रॉफ्टर्स ट्रस्ट एंड स्टोल द 30 क्रोनोर। और उसने क्या किया, क्रॉफ्टर ने जिस तरीके से उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया था, उसको बेसिकली रेड ट्रैप सेलर ने क्या किया, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके ट्रस्ट को बेसिकली ब्रेक किया और वहाँ से क्या किया, चोरी किया था 30 करोड़ रुपीज़ का, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the 11th question is, what made the peddler think that he had indeed fallen into the rat trap? किस चीज ने बेसिकली पैडलर को सोचने में मजबूर कर दिया कि अब वो खुद उस रैट ट्रैप में फंस चुका है? किस चीज ने फ्रेंड्स? लेट्स डिस्कस द आंसर। द पैडलर रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी एंड हिज पॉकेट। जब उसने 30 करोड़ रुपीज़ क्रॉफ्टर के अपने निकाल के पाउच से अपने पाउच में रख लिए थे, उसके बाद उसने अपनी स्मार्टनेस दिखाई कि मैं हाईवे से नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ से जाता हूँ, वुड से जाता हूँ, जंगल से जाता हूँ। तो वहाँ से बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, पब्लिक हाईवे से वो जाने से अपने आप को रोक लेता है ड्यू टू स्टोलन मनी, चोरी के पैसे उसके पास थे इस वजह से, क्योंकि हाईवे से जाकर तो पकड़ा जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट। और फिर वो कहाँ से जाता है, जंगल से जाता है। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। कितना ही चलने के बाद उसको बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट का एंड मिलता ही नहीं है। वो जाता है वहीं के वहीं, लगता है अपने आप को कि मैं वहीं हूँ। देन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड फॉलन इनटू द रैट ट्रैप। और यहाँ उसको बेसिकली रियलाइज होता है कि अब मैं खुद ही उस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ, जिस रैट ट्रैप में मैं बात करता था कि पूरी दुनिया जो है वो फंसी हुई है, राइट। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? आयरन मास्टर ने पेडलर से काइंडली पोलाइटली बात क्यों किया था और क्यों उसको घर पर इनवाइट किया था? बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स। The iron master spoke kindly to the peddler and invited him home because he mistook him for an old acquaintance, a former soldier who was once a friend of his. So आयरन मास्टर बेसिकली उससे बात किए थे कैसे, काइंडली, और उनको इनवाइट भी किया था घर आने के लिए। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि उन्होंने मिस्टेक मतलब गलती कर दी थी। क्या? उसको ये मान लिया था कि उनका ओल्ड एक्वेंटेंस है, मतलब इनको पुराना परिचित है। और परिचित में कौन था? अ फॉर्मर सोल्जर हु वाज वंस अ फ्रेंड ऑफ हिज। और आयरन मास्टर को लगा था कि ये शायद मेरा पुराना सोल्जर है जिसने मेरे साथ पहले कभी काम किया था और मेरा फ्रेंड भी है। इस तरह बेसिकली फ्रेंड्स इनको पहचान नहीं पाए थे वो फर्नेंस के पास, ठीक। तो वहाँ से उसको बेसिकली क्या करा था, इन्होंने काइंडली बात करके घर पे अपने इनवाइट किया था। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको 13 क्वेश्चंस इसका मैनेज करना है। इज द आइडिया क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? पेडलर ने आयरन मास्टर के इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया था, मना क्यों कर दिया था? ओके, सो लेट्स मूव टू द आंसर। द पेडलर डिक्लाइंड द इनविटेशन बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सपोज्ड एज अ थीफ। बेसिकली पेडलर को ये डर लग रहा था जब आयरन मास्टर ने उसको इन्वाइट किया था ना, सो पेडलर को जाने में डर ही लग रहा था कहीं ऐसा नहीं हो कि इसको पहचान ले। तो पेडलर ने बेसिकली इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया था फ्रेंड्स, किसका? आयरन मास्टर का। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि कहीं उसको पहचान लिया ना तो मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, पैसे चोरी के एंड एक्सपोज्ड एज ए थीव, और वो चोरी के जैसा चोर के जैसा पकड़ा जाएगा, उसके साथ बुरा ट्रीट होगा। इस वजह से उसने क्या सोचा, डिक्लाइन कर दो भाई। ही वांटेड टू अवॉइड एनी सिचुएशन वेयर ही माइट बी आइडेंटिफाइड एंड कॉट। वो हर वो सिचुएशन से अपने आप को बचा रहा था जहाँ पर बेसिकली पकड़ा जाए और ये कहलाए कि ये तो आदमी चोर है, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स उसने जो इन्विटेशन था आयरन मास्टर को, उसको क्या कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था। आई होप द आइडिया इज क्लियर फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप तरीके से सारी चीज़ें करते चलना, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर को उसकी गलती का एहसास कब हुआ? The Iron Master realized his mistake when he saw the peddler's true identity and realized that he had been mistaken about him. जब बेसिकली आयरन मास्टर ने देखा रात रुकने के बाद, जो रेड ट्रैप सेलर सुबह में क्लीन, जब वैलेट ने उसको नहला दिया, उसके नेल्स कट कर दिए, हेयर्स कट कर दिए, क्लीन नीट एंड क्लीन करके प्रॉपर ड्रेस पहन के जब वो आयरन मास्टर के सामने आता है, तब आयरन मास्टर ने जैसे ही उसको देखा, उसको पहचान लिया कि ये मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस तो नहीं है। तो वहाँ पर बेसिकली यहाँ जो आयरन मास्टर है ना, वो रियलाइज करते हैं कि यार मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है। इज द आइडिया क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर? और एडला के लिए पेडलर एक गिफ्ट देकर गया था फ्रेंड्स, वो देखने के बाद क्यों वो हैप्पी हो गई थी, क्यों वो खुश हो गई थी? सो राइट दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट क्लियर, चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्लियर। अब चैप्टर के तमाम अंडरस्टैंडिंग के बाद
इतना तो बनता है कि एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ वो क्यों खुश हो गई थी। राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक लाइन में करके बताना है फ्रेंड्स, क्यों खुश हो गई थी। ठीक, सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर कवर करने हैं। यदि अभी भी आप चैनल पर नए हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर दो फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, राइट। और सेशन पसंद है तो जरूर लाइक करिए फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू ऑल वेरी सून विद दी MCQs of the same chapter, The Rat Trap। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।